फिर हुदूद की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में चरवाहों पर फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारत ने एक बार फिर सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में चरवाहों पर फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत ने एक बार फिर हुदूद की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में चरवाहों पर फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। एक बार फिर भारत की जानिब से सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है और आज ये वाक़या रोनुमा हुआ है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में चरवाहों पर फायरिंग की है। ये मासूम चरवाहे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे और अपने जानवरों के साथ वहाँ जा रहे थे। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में चरवाहों पर फायरिंग की है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फ़ौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि अब तक की इतलात के मुताबिक 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। भारत अपनी हठधर्मी पर एक बार फिर से उतर आया है और सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी उसने शुरू कर दी है। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में मासूम चरवाहों पर फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, भारत ने एक बार फिर हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में चरवाहों पर फायरिंग की है और इसी फायरिंग के नतीजे में एक शहरी शहीद जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक इस फायरिंग के नतीजे में एक मासूम शहरी शहीद हुआ है जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। भारत ने एक बार फिर सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, ये वाक़या आप देख रहे हैं, ख़बर आप तक पहुँच गई, आप देख रहे होंगे ख़बर को। भारत की जानिब से सरहदी हुदूद की एक बार फिर से खिलाफ वर्जी शुरू कर दी गई है। आज ताज़ा वाक़या पेश आया है, चरवाहों पर फायरिंग की गई है, मासूम लोगों पर फायरिंग कर रही है भारतीय फ़ौज। देखिए, ये बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है। गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल से भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो LOC पर फायरबंदी थी और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा LOC पर फायरबंदी का और तमाम जो बैनुल-अक़वामी मुआहदात हैं और जो प्रोटोकॉल है उनका एहतराम किया गया है और कभी भी अनप्रोवोक्ड फायरिंग नहीं की, कभी पाकिस्तान की जानिब से पहल नहीं की गई, कभी भी इस तरह की कोई जो है वो ऐसा एक्ट नहीं किया गया जो कि बैनुल-अक़वामी मुआहदात की खिलाफ वर्जी हो। लेकिन आज ये एक जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है, ये बड़ी हैरानकुन बात है और इस बात का रमाज है कि भारत को किसी किस्म के जो बैनुल-अक़वामी मुआहदात हैं उनका एहतराम नहीं है, उसको अमन से कोई परवाह नहीं है, उसको कोई लगाव नहीं है अमन से, और उसकी कोशिश होती है कि हमेशा इश्तियाल अंगेज़ी की जाए, हमेशा कोई ऐसा वाक़या हो जिससे जो है दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशमकश में इजाफा हो और अफरा तफरी में इजाफा हो और अमन जो है मुतासर हो। अब आप देखिए कि आज सुबह जो इत्तलात मिली है, सुबह 11:15 बजे के करीब जो सतवाल सेक्टर है उसमें भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, भारतीय फौज है, उसने फायरिंग की है नहत्ते चरवाहों पर जो कि अपने मामूल के मुताबिक अपने जेवर को चलाते हैं, अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अपनी जिनकी ज़िंदगी है हम रोज़मर्रा की उसके जो मामूलात हैं उसको अंजाम देते हैं। ये भी इत्तलात हैं कि भारतीय अनप्रोवोक्ड जो बिला इश्तियाल फायरिंग है उसके नतीजे में एक शहरी शहीद भी हुआ है, ये भी कन्फर्म तस्दीकी इत्तलात हैं। तो साबित ये होता है कि जो वो अमन का राग अलापता है हर वक्त रीजन में और पूरे खित्ते में और बैनुल-अक़वामी सतह पर और अपने आप को अमन का दाई और जमहूरियत का दाई कहता है, उसके ये सारे जो दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और प्रोपेगेंडा से ज़्यादा नहीं है। हमारी बात यही है कि पाकिस्तान इस पर भरपूर एहतजाज भी करेगा, जो भी बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार है दफ्तर ख़ारिजा के ज़रिए से। लेकिन ये वाक़या ये आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है, बैनुल-अक़वामी बरादरी को, बैनुल-अक़वामी बरादरी की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि जो वो जहाँ भारत की जो जराइम है, भारत के जंगी जराइम है, भारत का जो रवैया है अपने हमसायों के साथ, उस पर अक्सर आंखें बंद की जाती हैं। तो ये उसका अमल जो है ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की खासतौर पर सुपर पावर्स की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। जी। अच्छा तारिक साहब, जिस तरह से आप जानते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उनको वहाँ पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है, लेकिन अरकान कांग्रेस और जो उनका हाउस है वहाँ पर लोगों ने बहुत तशवीश का इजहार किया है क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, वॉर क्राइम्स का भी आप जिक्र कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ऐसे वक्त में जब वो खुद अमेरिका में मौजूद हैं और पीछे से
भारत दरअंदाजी कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर दरअंदाजी करता है। किस तरह से जस्टिफाई करेंगे ये, और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से इल्ज़ामात लगाते हैं ये? देखिए जी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ना सिर्फ ये वही मोदी है जिस पर आज से चंद साल पहले तक अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी। ये वही मोदी है जिसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, जिसके वजारत अलग दौर में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया गुजरात में। गोधरा के जो मशहूर जमाना फसादात हैं वो आपको याद होंगे। ये वही भारत का प्राइम मिनिस्टर है जिसके दौर में समझौता एक्सप्रेस में लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसके दौर में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किए गए, उड़ी का ऑपरेशन किया गया, जिसके दौर में पठानकोट का जो है ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान पर जाली इल्जाम लगाया गया सर्जिकल स्ट्राइक के। ये वही मोदी है जिसके दौर में भारतीय तैयारों ने पहले बालाकोट में तरंदाजी की, उनको वहां से मार भगाया गया। उसके बाद 2 रोज बाद जब उन्होंने बिंदर सेक्टर में पाकिस्तान की जो हदूद की खिलाफ वर्जी की थी और फिर उनका प्यारा गिराया गया था और उनको धुम दबाकर भागने पर मजबूर किया गया था, ये वही भारत है जिसकी हदूद में सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, सिखों पर शदद होता है, उनका कत्लेआम किया जाता है। उनके 384 में जो मशहूर जमाना गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन था, जिस तरह से भारत में 600-700 के करीब मसाजिद को और तारीखी आसार को उनको गिरा दिया गया, उनको गिरा के या फिर उनके नाम तब्दील कर दिए गए। वहाँ क्रिश्चियनों के चर्चों के साथ क्या कुछ होता है। मणिपुर में गुज़श्ता कई माह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मुजालम हो रहे हैं, तो ये सारे वाक़यात दुनिया के सामने हैं। अगर इसके बावजूद भी जो उनके कांग्रेसमैन हैं, उनके जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, इसके बावजूद उनको वो मोदी को हार पहना रहे हैं, मोदी का इस्तकबाल कर रहे हैं, मोदी के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको जो इंसानी हकूक हैं उसकी कोई परवाह नहीं है, उनको जो अक़लियतों के हकूक की परवाह नहीं है। लेकिन उसी अमेरिका में मैं बताऊं कि आवाज उठ रही है। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बारक ओबामा का 4 रोज पहले जो इंटरव्यू आया बड़ा मशहूर जमाना, जिसमें उन्होंने वार्न किया भारत को, मुतनब्बे किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत में अक़लियतों के खिलाफ, उनके इंसानी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी रखा और इससे रिवर्स ना किया, इससे बाज ना आया, फिर खुद भारत की जो वहदत है वो डिसइंटीग्रेट होने का खदशा है। तो अमेरिका में भी ऐसे माकूल लोग मौजूद हैं जो इंसाफ की बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं। तारिक साहब, आपने दुरुस्त कहा, खुद अमेरिका के अंदर से ही एक मेजॉरिटी लोगों की आवाज़ ऐसी है जो भारत के खिलाफ आ रही है, क्योंकि भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो वॉर क्राइम्स हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, खुद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट भी कई बार रिपोर्ट कर चुका है। और जैसा कि आपने बताया, साबिक़ सदर ने भी कंडेम किया है उनके तमाम इक़दामात को। ये कैसी भारत की प्रोफेशनल फोर्स है जो अपने आप को प्रोफेशनल कहती है, आम चरवाहों को, आम मासूम शहरियों को निशाना बना रही है? आम तौर पर देखा यह जाता है जब इस तरह से कोई आम आदमी या सिविलियन बॉर्डर क्रॉस कर जाता है गलती से या बॉर्डर के आसपास होता है, तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मुख्तलिफ होते हैं। उनको गिरफ्तार ज़रूर कर लिया जाता है और फिर वापस एक प्रॉपर तरीके से उन्हें भेज दिया जाता है। लेकिन आज जो वाक़या पेश आया है वो तो मासूम चरवाहे हैं, आम शहरी हैं, उन पर फायरिंग कर दी गई, उसमें से लोग भी शहीद हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। देखिए, इसमें ये जो वॉर ऑफ एंगेजमेंट, जो रूल ऑफ एंगेजमेंट है ना, वो फार्मूला यहाँ पर लागू नहीं होता। वो उस वक्त होता है जब कोई चरवाहा या फिर शहरी किसी मुल्क में नादानिस्ती में दूसरे मुल्क का बॉर्डर क्रॉस कर जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो चरवाहे हैं ये आजाद कश्मीर में अपनी हदूद के अंदर, जो कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम है, उस जगह पर अपने वो मकामात, वो गाँव जहाँ से वो आज सदियों से रह रहे हैं, अपने इलाके के अंदर अपने मामूलात सर अंजाम दे रहे थे। उनके देहात हैं, उनके गाँव हैं और उनका रोजमर्रा का ये काम है, उन पर बिला फायरिंग की गई। अगर तो किसी पाकिस्तानी शहरी ने या कश्मीरी शहरी ने बॉर्डर क्रॉस किया होता या LOC क्रॉस की होती तो फिर तो चलो आप कोई दूसरी राइट रख सकते हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो अपने घरों के अंदर, अपने गाँव के अंदर, अपने देहात के अंदर अपना काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये भारत का आए रोज का मामूल है कि वो दुनिया भर में जितने भी कवानीन हैं उनको खातर में नहीं लाता है। देखिए, इससे पहले कई वाक़यात हो चुके हैं, आज नहीं दर्जनों वाक़यात हुए हैं कि भारत में LOC के इस पार यानी आज़ाद कश्मीर में उन्होंने स्कूलों पर फायरिंग की और वहाँ बच्चों को निशाना बनाया, आम जो शहरी हैं उनको निशाना बनाया गया। भारत ने स्कूलों पर हमले किए LOC के इस पार, भारत ने जो चलती एम्बुलेंसेज हैं उन पर हमले किए और वहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाया। तो ये भारत की जानिब से इस तरह के क्राइम जो है अपने ताकत के नशे में चूर होकर रोजमर्रा का काम है। ठीक है तारिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया है नवीद अकबर ने। नवीद, आपसे जानना चाहेंगे कि
ये वाक़या पेश आया है, एक शहरी शहीद और 2 ज़ख्मी हो गए हैं। तारिक साहब डिटेल में इस पर तबसरा कर रहे थे और बता रहे थे कि ये वो आम लोग हैं जो अपने ही इलाके के अंदर रूटीन के काम अंजाम दे रहे थे। चरवाहे हैं, वो अपने जानवरों को घुमा रहे थे, लेकिन भारत की जानिब से हमेशा की तरह दरअंदाजी की गई है और अपनी सरहद से हमारी सरहद की खिलाफ वर्जी की गई और फायरिंग की गई है मासूम चरवाहों के ऊपर, और उसमें जानी नुकसान भी हुआ है। मजीद क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, देखें ये 2003 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक सीज फायर का समझौता हुआ था और इस समझौते की ये खिलाफ वर्जी है। फरवरी 2021 में दोनों ममालिक के जो DGMO थे, DG मिलिट्री ऑपरेशन, उनके दरमियान ये सीज फायर को इन्फोर्स करने की दोबारा जो है वो अमल के ऊपर जो इत्फाक किया था, उसके बाद से जो है ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। फरवरी 2021 के बाद ये पहली मरतबा है कि सिविलियन के साथ इस तरह का वाकया पेश आया है और ये DGMO की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज जो मोदी और के अमेरिका के दौरे के हवाले से और 2024 में भारतीय इंतखाबात से पहले जो है ये एक अहम इवेंट इसको कह सकते हैं कि भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला फिर शुरू कर दिया गया है और भारत ने एक बार फिर हुदूद की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में फायरिंग की है। एक शहरी शहीद और 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी और नवीद अकबर हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।